अब हमारी क्या हो रहा है, लगभग धरती को जा छू रही है, बिल्कुल धरती से जाकर के छू रही है। क्योंकि शुरुआत में अब धरती का दिल दहल रहा है, अब यहाँ कुछ ऐसा आग लगने वाली है, हवा लगने वाला है, तो उसको वो भी धैर्य ऐसा। तो हमारी पाप की पाडली यानी पाप की पाडली कैसी हो रही है, भारी हो पड़ी है, हमसे बहुत दूर पीछे पुण्य की परदी बिछड़ी है। पुण्य की, क्योंकि अब जलने को तैयार हो रहे हैं, ऐसा लगता है कोई पाप कर्म का उदय हमसे आ गया है, और ऐसा वह सोच रहा है, लगता पुण्य की परिधि होती तो जलते नहीं, कहीं कोई चीज अच्छी बन के सज जाते, कोई बना करके कुछ चीज अच्छा श्रृंगार का रूप पाते। लेकिन क्या करे, पाप कर्म का उदय टेढ़े मेढ़े बने। अब टेढ़े मेढ़े बने तो कुछ अच्छा बन नहीं पाए, तो अब काय के काम आएंगे, जलाने के काम ही आएंगे, जलने का काम हो रहा है। पुण्य की पर्दी बिछड़ी है, क्षेत्र की ही नहीं काल की भी दूरी हो गई है, पुण्य और इस पतित जीवन के बीच में। मेरे अब काल नहीं है, काल की भी दूरी हो गई है, किसकी, क्षेत्र की ही नहीं, अब इस क्षेत्र के साथ साथ काल की भी दूरी हो गई है, पुण्य और इस पतित जीवन के बीच में। कभी कभी हमें बनाई जाती है कड़ी से कड़ी छड़ी। अब वो लकड़ी कह रही है, कभी कभी हमें बनाई जाती है कड़ी से और कड़ी छड़ी, अपराधियों को पिटाई के लिए, अपराधियों की पिटाई के लिए। प्राय अपराधी जन बच जाते हैं, प्राय कर अपराधी जन बच जाते हैं, निरपराधी ही पिट जाते हैं। क्योंकि एक कहावत है कि अपराधी की संगति में एक निरपराधी जो होता है ना, वो भी साथ में गया तो अपराधी तो भाग गया, बेचारा जिसने अपराध किया था वो तो दौड़ लगा के या कहीं छुप गया, लेकिन उसकी संगति में रहने वाला एक या दो क्षण निरपराधी था, उसने पकड़ा कि तू उसके साथ में था। बता, पिटाई किसकी हो रही है, उसकी हो रही है। अब वो बताता है, उससे उगलवाया जाता है, पिटाई उसकी होती निरपराधी की, जिसने किया नहीं। पर थोड़ी भी अपराधी की संगति में रहने वाला एक निरपराधी भी अपराधी माना जाता है। ऐसा ही है पापी की संगति। देखो, पाप की संगति करने वाला पापी तो है ही, या पाप के कार्य करने वाला पापी तो है ही, लेकिन ऐसे पापी के साथ में अगर कोई रहता है और पापी की संगति में रह करके अगर उसके साथ उस संगति में युक्त होता तो उसको भी अपराधी की कोटि में लिया जाता। बिल्कुल, कि तो उस पाप का समर्थन करने वाला है, उसका सहयोगी बना हुआ है। अब आकर के तुम पिटाई जब होती है उसकी, हमने कुछ किया नहीं तो हमें क्यों मार रहे हो? अरे तुमने किसको, हम तो मानते कि तुमने कुछ नहीं किया, लेकिन ये तो बताओ जब उसने किया था वो कि साथ थे कि नहीं? हम तो साथ ही भर थे, अकेले साथ थे। तो साथ का साथी का साथ निभाओ तो पिटाई में भी साथ निभाओ। बताओ कहाँ है? भुगतान तो करना पड़ेगा। इसलिए पाप का समर्थन करने वाला भी पापी होता है। वही बात है कि यहाँ इसलिए कड़ी पिटाई, अपराधी की पिटाई के लिए प्राय अपराधी जन बच जाते हैं, निरपराधी ही पिट जाते हैं, और उन्हें पीटते पीटते टूटती हम, इसे हम गणतंत्र कैसे कहें? यह तो शूद्र धन तंत्र है, या मनमाना तंत्र है। गणतंत्र तो वह होता है कि जो अपराधी को सजा दे, निरपराधी को सजा ना दे। पर आज ये हो रहा है कि धनतंत्र के सामने बड़े बड़े अपराधी बच करके दूर हो जाते हैं और निरपराधी जनों को फंसा करके जेलों में डाल दिया जाता है।
बंदी बना दिया जाता है। किसके बल पे? धन तंत्र के माध्यम। पैसा दो, अपना कानून अपने हाथ में लो, यही है। यहाँ गणतंत्र कैसे कहें? यह तो धनतंत्र है, शुद्ध धनतंत्र है, या मनमाना तंत्र है। आज के इस कथन से, मुकमाटी के इस कथन से ये है कि वर्तमान की जो व्याप्त भ्रष्टाचार की नीति है, जो अन्याय का समर्थन करने वाली नीतियां हैं, उसको समर्थन करने का रहस्य उद्घाटन किया गया है। आज वर्तमान में न्यायप्रियता का अभाव देखते हुए मुकमाटी में उसकी वेदना झलक रही है। वही है कि आज निरपराधी पिट रहे हैं, पीटते पीटते वो लकड़ी के माध्यम से कहा जा रहा है कि आज मुझे ऐसा लगता है कि अब गणतंत्र नहीं रहा, शुद्ध धनतंत्र है या मनमाना तंत्र है। इस अनर्थ का फल रस हमें भी मिलता है चखने को। अब आप कहोगे कैसे? तो देखो, जब कोई किसी को चांटा मारता है, गौर करना, तो ये बात अलग है, उसका उपयोग अलग होता है, लेकिन जब मारता है तो सामने वाले को लगता तो जरूर है, पर उसके हाथ से पूछे तुझे कैसा लगा? चांटा मारने वाले को भी लगता है, लेकिन मारता जो है उसके हाथ को भी लगता है, चोट दोनों को आती है। पर अंतर इतना है कि मारने वाले की साइकोलॉजी ये होती है कि मैंने उसको चांटा मारा, उसको चोट पीड़ा तो हाथ में हुई है, लेकिन वो पीड़ा पर ध्यान नहीं दे। लेकिन जिसको मारा है वो कहता मुझे चांटा मारा, मुझे लग गई। उसकी साइकोलॉजी है कि उसको अपने गाल को सहलाने की ओर। मारने वाले को भी पीड़ा होती है और मार खाने वाले को भी पीड़ा होती है, दोनों को। वही है, तो वही यहाँ पे अनर्थ का फल रस हमें भी मिलता है चखने को। लकड़ी को भी देखो, लकड़ी पिटाई कर रही है, तो लकड़ी की भी पिटाई हो रही कि नहीं हो रही उसको सामने वाले का। और यह जो हमें निमित्त बनाकर निरपराध कुंभ को जलाने की साथ चली है, मुझे जला करके, वो लकड़ी कह रही है कि यहाँ पर मेरा तो कोई अपराध नहीं है, वो मैं तो ठीक है, अब लकड़ी मेरा काम जलने का है तो ठीक है, यह तो निमित्त बना करके, लेकिन मुझे निमित्त बना करके हमें भी मिलता है चखने को। यह जो हमें निमित्त बनाकर निरपराध बेचारे मुकमाटी उस बने हुए वे कुंभों को क्या किया जा रहा है? कुंभों को जलाने की साथ चली है जो योजना बनी है, एक और हत्या की कड़ी है। उनके जीवन को यहाँ पर जला करके उनकी एक और हत्या की कड़ी है, जुड़ी जा रही है, कड़ी जुड़ी जा रही है इस जीवन से। अब कड़वी घूंट ली नहीं जाती, कंठ तत भराई है पीड़ा, अब भीतर अवकाश ही नहीं है। चाहे विष की ही घूंटे हो या पीयूष की, कुछ समय तक पीयूष का प्रभाव पड़ना भी नहीं है इस जीवन पर, जो विषाक्त माहौल में रहता हुआ विष सा बन गया है। ठीक है कि अब मैं इसके एक अपराध हो रहा है कि मेरे कारण से इस घड़े को जलाने का काम किया जा रहा है। मैं जलूंगा, मेरी आग में ये घड़ा भी क्या होगा? जलेगा, ये जलेगा। और इस जीवन को अब कड़ी घूंट सी, कड़वी घूंट ऐसी है ना, कड़वी घूंट सी क्या ली नहीं जाती। एक कड़वी घूंट पी करके, कोई पीना नहीं चाहता फिर भी पी रहे हैं, पीने की चेष्टा की जा रही है। कंठ तक भराई है वह कड़वाहट पीड़ा, और भीतर क्या हुआ? जगह नहीं है, अवकाश नहीं है। चाहे विष की घूंट हो या फिर एक अपने यहाँ कहते कि हम तो एक तो खा लो भैया, अब तो गलों तक भरे आओ।
उससे फिर कहो भैया तनक एक लड्डू तो और खा लो, अरे भैया जगह तो हो खावे खिलाने। और फिर बाद में कहते लोभी आत्मा है उन खिलाने, तो फिर भी उनको मनपसंद चीज अगर दिखा दो, अभी नहीं माना तो लाओ भैया, अब तुम बहुत कह रहे हो, तो ऐसा कर लेता है। ऐसा ही लेकिन पीयूष उसके कहा कुछ समय तक पीयूष का भी प्रभाव पड़ा भी नहीं, पीयूष ने अमृत इस जीवन पर, क्योंकि जहाँ विषाक्तता माहौल रहता है वह पूरा का सारा का सारा वह पीयूष भी विषा बन जाता है। एक बूंद अमृत की हो और पूरा हालाहाल से भरा हुआ गिलास हो तो किसका प्रभाव रहेगा बताओ। जैसे कि आपको एक छोटा सा बताते हैं, अच्छा कड़वा काढ़ा है जैसे करेले का आप है, और उसमें 1 चम्मच शक्कर डाल दो, शक्कर कहती भैया क्या कर रहे हो, काय को बदनाम कर रहे हो है ना, हमें बदनाम कर रहे हो कि करेला में शक्कर मिला करके। बोले कि क्यों, अरे भैया थोड़ा वो कड़वाहट कम, कुछ नहीं होना, क्योंकि जिसका बहुलता होगी उसका प्रभाव ही दिखेगा। अब तुम डाल जरूर रहे हो पर स्वाद तो किसका आएगा, मेरा नाम बदनाम कर रहे हो बेचारे। करेले के रस में शक्कर डाल करके तुम सोच रहे हो कि इसको मीठा बनाया है, वो कभी मीठा होने वाला नहीं है, ना कभी मीठा बनने वाला है। बस वही प्रभाव यहाँ पर कि विश्व सा पूरा विषाक्त में माहौल में थोड़ा सा अमृत पान अगर तुम डाल भी दोगे तो उस अमृत का कोई प्रभाव होने वाला नहीं है, बन सा गया है। हाँ कितना ही हो चाहो घी गुड़ घर शक्कर से, है ना, निम्न मीठी होए खाओ घी गुड़ शक्कर से, कच्ची भी खाओ लेकिन वो कभी मीठी होने वाली नहीं है। आशातीत विलंब के कारण अन्याय न्याय सा नहीं, न्याय अन्याय सा लगता है। एक और बात सही है कि कभी कभार ये जो मुखबाटी में लिखा है आशातीत, जितनी जो इच्छाएं हैं उससे अतीत होकर के विलंब के कारण, किसके कारण, विलंबता के कारण है, देर हो जाने के कारण से अगर आप उसको ज्यादा देरी करते हैं तो अन्याय भी कैसा लगने लगता है, न्याय सा। क्योंकि बहुत समय तक अगर वही चीज अगर आप देखते रहो, कोई गलत कर रहा है और बार बार आप देखो, बहुत समय तक उसको आप चुपचाप देखते रहो तो अन्याय भी कैसा लगने लगता है, न्याय सा। और न्याय अन्याय सा लगता है, किसी के बारे में सही बोल रहा है, सही बोल रहा है, लेकिन 10 आदमी कह रहे ये गलत है, ये गलत है, ऐसा है तो वो न्याय भी अन्याय सा लगता है। और यही हुआ इस युग में इसके साथ, किसके साथ, उस घड़े के साथ। ऐसा कह रहा है, लड़खड़ाती लकड़ियों की रचना रुकती रुकती फिर कहती है, निर्बल जनों को सताने से नहीं, बल संबल दे बचाने से ही बलवानों का बल सार्थक होता है। कोई महाबली हो, बड़े बड़े बलवान हो, तुमने क्या किया, एक निर्बल है और उसको सताया, उसको धमकाया, डराया और बल संबल ना दे करके उसको धमकाया, तो ये आप उसमें बलवान हो गए। लेकिन नहीं, ये बलवानता नहीं है, ये वीरता नहीं है। वीरता क्या है कि ऐसे निर्बल जनों को संबल दे, उनको डराए ना, धमकाए ना, उनको जाकर के बताओ कि आप डरने की जरूरत है, यही बलवानों का बल सार्थक होता है, वही बलवानों का बल सार्थक माना जाता है। इस पर शब्द हुआ बिना मृदु ममता में मुख से मिश्री मिश्रित मीठे वचन कहता है शिल्पी की। अब जब ये लकड़ी की वेदना सुनी, इस प्रकार की वेदना सुनने के बाद तो अब
शिल्पी उनको समझाता है। शिल्पी कहता है कि ऐसा नहीं, सुनो, नीचे से निर्बल को ऊपर उठाते समय उसके हाथ में पीड़ा हो सकती है। कोई एक निर्बल है जिसके पास बल कम है, उसको अगर वो गिर गया है तो गिरे हुए व्यक्ति को उठाते समय उसके हाथ में क्या हो सकती है? पीड़ा हो सकती है। उसमें उठाने वाले का दोष नहीं है। अब नीचे गिर गया, जब उसके हाथ खींचोगे तो उसके हाथ में पीड़ा होगी कि नहीं होगी? होगी, अवश्य होगी। एक डॉक्टर के पास आप जब जाते हो, डॉक्टर अगर कोई ऑपरेशन करता है तो ऑपरेशन करने वाले को पीड़ा होती कि नहीं होती? मान लो कोई आपको घाव में है, जब मलहम पट्टी करता है, मलहम पट्टी करते समय डॉक्टर जब वहां पर आपको टिंचर लगाता तो तलबला जाते हो, ओ क्या कर रहे हो आप, कितनी पीड़ा होती है। पर पीड़ा तो होती है। ऐसे ही उठाने वाले की, हाथ वाले, तो उठाने वाले का दोष नहीं, इसमें डॉक्टर का दोष नहीं है। उठने की शक्ति नहीं होना ही दोष है। ये तुम्हारी गलती, क्या करे, अब तुम नहीं उठ पा रहे हो, तुम्हारे पास शक्ति नहीं, ये दोष है। हाँ, उस पीड़ा में निमित्त पड़ता है उठाने वाला, मात्र वो तो एक निमित्त है, उठाने वाला। बस इस प्रसंग में भी यही बात है, कुंभ के जीवन को ऊपर उठाना है। आप ये मत सोचो, गलत मत सोचिए कि मैं उसको जला रहा हूं, नहीं, हमें तो इस कुंभ के जीवन को और ऊपर उठाना है, और इस कार्य में और किसी को नहीं, तुम्हें ही निमित्त बनना है। कुंभकार उन लकड़ियों से कह रहा है, ये और कोई नहीं, इस कार्य कुंभ के जीवन को ऊपर उठाना है तो तुम्हारे लिए इसमें निमित्त बनना है। यो शिल्पी के वचन सुनकर संकोच लज्जा के मिस अंततः स्वीकारता प्रकट करती सी पुरुष के सम्मुख स्त्री सी। ऐसा यहाँ कहा, किस प्रकार है? तो जैसे उसने कहा तो संकोच लज्जा का के क्षण, मिसाल क्षण को छोड़ करके और अंततः स्वीकारता प्रकट करती सी। कैसे? जैसे पुरुष के सम्मुख स्त्री से। थोड़ी सी ग्रीवा हिलाती हुई लकड़ी कहती है कि अपनी स्वीकारिता की गर्दन हिलाती हुई और स्वीकारता देती हुई ग्रीवा को हिलाती हुई लकड़ी कहती है कि बात को समझ में आई, बात को समझ में आई, कुछ नहीं। तुमने जो कही तो बात कच्छी तो समझ में आ गई, लेकिन अभी कुछ नहीं। फिर भी आपकी उदारता को देख बात टालने की हिम्मत इसमें कहाँ, इसमें मुझ में, यानी इसमें कहाँ। और लकड़ी की ओर से स्वीकारता मिली प्रासंगिक शुभ कार्य के लिए। उन्होंने स्वीकारता स्वीकृति दे दी और आगे की बात क्या हुई, वैसे ही स्वीकारता मिल गई। अब आगे की बात आगे करेंगे, आज बस इतना ही। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।